आदाब। केपी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफ़ा आदिल। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर साउथ के विधायक बंडप्पा काशिमपुर जनता दल सेकुलर के कोर कमेटी के चेयरमैन बनाए गए। केपी न्यूज़ के संस्थापक निर्देशक मोहम्मद अयाज खान ने किया सम्मान और दी बधाई। मोहम्मद नवाज खान और मोहम्मद फिरोज खान भी रहे साथ। कर्नाटक के कई कॉलेजों में फैला हिजाब पहनने के अधिकार को लेकर छात्राओं का विरोध। छात्राओं के समर्थन में उतरे छात्र। आंध्र प्रदेश में नए वेतन संशोधन के खिलाफ सरकारी कर्मचारियों का अनोखा विरोध। उल्टा चलकर किया प्रदर्शन। असदुद्दीन ओवैसी ने जेड श्रेणी की सुरक्षा लेने से किया इनकार। कहा, मैं मौत से नहीं डरता, मुझे जेड श्रेणी की सुरक्षा नहीं चाहिए, मुझे ए श्रेणी का नागरिक बनाएं। जामिया मिल्लिया इस्लामिया की डॉक्टर अफान रियाज ने जीता 2021 का सीवी रमन यंग साइंटिस्ट अवार्ड। अफगानिस्तान में भूकंप के बाद जम्मू कश्मीर समेत दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए झटके। अब समाचार विस्तार से। बीदर साउथ के विधायक बंडप्पा काशिमपुर को जनता दल सेकुलर के कोर कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। उनके जेडीएस के कोर कमेटी के चेयरमैन बनाए जाने पर केपी न्यूज़ के संस्थापक निर्देशक मोहम्मद अयाज खान ने सीएमसी काउंसलर मोहम्मद नवाज खान और युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान के साथ बंडप्पा काशिमपुर से मुलाकात की और जेडीएस के कोर कमेटी के चेयरमैन बनने पर उनका सम्मान किया और बधाई दी। इस अवसर पर केपी न्यूज़ के मुख्य संपादक यूसुफ खान के अलावा जनता दल सेकुलर पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस अवसर पर बंडप्पा काशिमपुर ने केपी न्यूज़ के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष कुमार से बात की। क्या आपको बीदर की जनता आने वाले वक्त में अगर जेडीएस की सरकार आती है तो डिप्टी सीएम या होम मिनिस्टर के पद पर देख सकती है? देखिए, वो हम कभी भी लक्ष्य नहीं रखे। हमको लोगों का सरकार लाना है। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं कभी भी अपने पार्टी के वरिष्ठ को मैं कभी 2 बार मंत्री बने तो भी कुछ नहीं पूछा, मालूम आगे भी नहीं पूछता मैं। और ये लोगों का प्यार मोहब्बत है, हमारे पार्टी लोगों का चाहत है। उन्हें जितना जवाबदारी देते हैं उतना निष्ठे के साथ जो है ना डे एंड नाइट काम करके हमको एक ही एक लक्ष्य है, गरीबों का सरकार आना। जो भी काम होता है, अब जैसा फार्मर्स के वास्ते हम 124 करोड़ रुपए 24,000 करोड़ रुपए जो है ना माफ करे, हिंदुस्तान में कोई माफ नहीं करे। ऐसे ऐसे चीज बहुत आने वाले दिन जैलेदार है बोल के कर्नाटक में जितने भी जो फार्मिंग कम्युनिटी है और पानी का प्रॉब्लम है, हम अगला 5 साल हम आ गए तो हम क्या करेंगे कर्नाटक बोल के ब्लूप्रिंट दे रहे हैं हम। उतना ही नहीं, पंचरत्न बोल के 5 जो है ना चीज जो है, हेल्थ, फ्री एजुकेशन, ये सब लेके हमारे लोग घर घर को जाके पॉम्पलेट बांटना है, लोगों को जागृत करना है। आने वाले दिन लोगों का सरकार होना। सर, अभी जैसे सीएमसी इलेक्शन हो गए, 9 महीने हो गए, 9 मंथ्स हो गए, लेकिन सीएमसी की बॉडी नहीं बन रही बीदर की। देखिए, तो बीजेपी लोगों को एक तरफ से डर है। अब जैसा गुलबर्गा में उनका मेजॉरिटी नहीं है, यहाँ पर भी मेजॉरिटी नहीं है। मालूम किधर हम अनाउंस करते हैं, किधर होता है कि क्या होता है कि बोल के डर है। मालूम अभी तालुका पंचायत, जिला पंचायत अभी तक नहीं हुए, होते भी नहीं, पता नहीं। तो उन्होंने अपने डर से बाहर आके डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो है ना काम करने का सीखना। तो चेयरमैनशिप के लिए जेडीएस किसके साथ? देखिए, हम पहले से बोले हैं, मालूम है, हम किसी का साथ नहीं, हम अपने साथ है। मालूम किसी का साथ नहीं, हम क्यों साथ देंगे? 2 बार सरकार बनाए तो भी दूसरे नेशनल पार्टी हमारे घर को आए, हम उनके घर को नहीं आ गए। मालूम है, आज भी हम अपने जगह में है, देखेंगे उस वक्त कैसा आता वैसा। तो अभी सर जेडपी इलेक्शन भी आने वाले हैं, उसका भी ऐलान होने वाला है कुछ दिनों में, उसके लिए देखिए वो सरकार का प्लान क्या है पता नहीं, मगर हमारा प्लान पूरा रेडी है। हमारा पूरा जहाँ पे उन्होंने कितना अभी जो रिजर्वेशन करे क्या हम करे, उन्हें करे, हम हर चीज से जो है ना रेडी है हमारा पार्टी।
कल 8 दिन में इलेक्शन करे तो भी हम रेडी है। थैंक यू। छात्राओं का विरोध अब और कई कॉलेजों में फैल चुका है। आज शनिवार 5 फरवरी को सुबह हिजाब पहने लगभग 40 छात्राएं कर्नाटक के उडुपी जिले के एक तटीय शहर कुंडापुर में भंडारकर आर्ट्स एंड साइंस डिग्री कॉलेज के मेन गेट पर तब खड़ी हो गईं जब कॉलेज कर्मचारियों ने उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया और हिजाब उतारने को कहा, लेकिन छात्राओं ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और कॉलेज के मेन गेट पर ही जमा हो गए। इस विरोध की वजह से दूसरे दिन भी उनकी क्लास छूट गई। 18 से 20 साल के बीच के सभी छात्राओं ने ये जानने की मांग की कि प्रशासन ने हिजाब पर प्रतिबंध क्यों लगाया जबकि नियम इसकी अनुमति देते हैं। कॉलेज की निर्देश पुस्तिका के मुताबिक छात्राओं को परिसर के अंदर स्कार्फ पहनने की अनुमति है। हालांकि स्कार्फ का रंग दुपट्टे से मेल खाना चाहिए और किसी भी छात्र को कैंटीन समेत कॉलेज परिसर के अंदर कोई अन्य कपड़ा पहनने की अनुमति नहीं है। ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪಕ್ಕನೆ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಬೇರೆ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆ ಮಾಬ್ ಹೇಗಿತ್ತು, ಮಾಬ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನೀವು ಈ ಥರ ಮಾಬಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗರನ್ನು ಮಾಬಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಟಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಬನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುವ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬಂದಿರೋದು. ನಾನು ಜವಾಬ್ದಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಏಜೆಂಡಾ ಇರೋದು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ದೋಸ್ ಹೂ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ, ನಾಲೆಜ್ ಬೇಕು, ನಾಲೆಜಿನ ಹಂಗರ್ ಇದ್ದರೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ನಮಗೆ ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಯಾರೂ ಬರ್ಬೋದು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಯಾರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಲಿಸನ್ ಮೀ. ದೆನ್ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ. ನೀವೇ ನಿಂತಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾನಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಾತು ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೇನೆ. ಫರ್ದರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನನಗೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರನ್ನು ಹೋಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. कर्नाटक के कॉलेजों में हिजाब को लेकर विवाद के बीच कर्नाटक सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों से पोशाक संबंधी मौजूदा नियमों का पालन करने को कहा है, जब तक कि उच्च न्यायालय अगले सप्ताह इस संबंध में कोई आदेश नहीं दे देता। शैक्षणिक संस्थानों में इस मुद्दे पर विवाद शुरू होने और उच्च न्यायालय के समक्ष मामला पहुंचने के बीच मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सरकार के रुख के बारे में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री BC नागेश और शीर्ष सरकारी अधिकारियों के साथ शुक्रवार को बैठक की। वहीं कांग्रेस नेता सिद्धरामैया ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने के अधिकार पर मुस्लिम लड़कियों का समर्थन किया और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाली सरकार पर हमला किया। कर्नाटक उच्च न्यायालय 8 फरवरी को उडुपी के एक सरकारी महाविद्यालय में पढ़ने वाली 5 लड़कियों द्वारा संस्थान में हिजाब पर प्रतिबंध के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो
जबरदस्त तरीके से वायरल हो रही है, जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि कर्नाटक के मणिपुर शहर के एक छात्र ने कथित तौर पर अपनी गर्लफ्रेंड को सूटकेस के अंदर छिपाकर आधी रात को अपने हॉस्टल से बाहर निकालने के लिए चालाकी भरा कदम उठाया। हालांकि हॉस्टल के गार्ड ने जब सूटकेस की चेकिंग की तो उसकी ये हरकत पकड़ी गई। आंध्र प्रदेश में हजारों सरकारी कर्मचारी नए वेतन संशोधन का विरोध कर रहे हैं। उनका विरोध शुक्रवार को भी जारी रहा। सैकड़ों सरकारी कर्मचारी वेतन संशोधन का विरोध करने के लिए अमरावती में राज्य सचिवालय के बाहर कार्यालयों में बैठे रहे और यहां सारे कर्मचारियों ने उल्टा चलकर अनोखा विरोध जताया। बता दें कि गुरुवार को भी आंध्र प्रदेश सरकार के हजारों कर्मचारियों ने हाल ही में की गई वेतन समीक्षा के खिलाफ गुरुवार को विजयवाड़ा की सड़कों पर प्रदर्शन किया था। इस दौरान शहर के BRTS रोड पर काफ़ी लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को हैदराबाद के पास 11वीं सदी के वैष्णव संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। पीएम मोदी की हैदराबाद यात्रा की घोषणा पिछले महीने की गई थी। श्री रामानुजाचार्य आश्रम के चिन्नाजियर स्वामी ने पिछले साल सितंबर में पीएम मोदी से मुलाकात कर शहर का दौरा करने का आग्रह किया था। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार मूर्ति का उद्घाटन शाम 5 बजे होगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटनचेरू में अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान का भी दौरा करेंगे और इसकी 50वीं जयंती के समारोह की शुरुआत करेंगे। महाराष्ट्र के बीड जिले में जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर अपने परिवार के सदस्यों के साथ धरने पर बैठी एक महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। पुलिस ने प्रस्तुता मनीषा काले को उसे और उसके बच्चे को अस्पताल पहुंचाने की पेशकश की, लेकिन वो वहीं अड़ी रही। मनीषा काले के अनुसार निकटवर्ती गांव वासनवाड़ी के उसके रिश्तेदार अप्पाराव के लिए 2 साल पहले राज्य की सबरी आवास योजना के तहत एक मकान मंजूर हुआ, लेकिन उसे ना तो ग्राम पंचायत से जमीन मिली और ना ही योजना के तहत कोई धनराशि मिली। ये योजना अनुसूचित जनजाति के लिए है। मनीषा काले ने गुरुवार को बताया कि परिवार ने पिछले 3 महीने में इस मुद्दे पर 2 बार प्रदर्शन किया, लेकिन जब उससे कोई फायदा नहीं हुआ तब वे 10 दिन पहले धरने पर बैठ गई। मनीषा काले को बुधवार सुबह प्रसव पीड़ा होने लगी और उसने एक बाल शिशु को जन्म दिया। ये उसकी तीसरी संतान है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हिजाब को लेकर इशारों में कर्नाटक की सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि हिजाब के चक्कर में देश की बेटियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि माँ सरस्वती सभी को ज्ञान देती है, ना कि वो भेदभाव करती है। बता दें कि कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। कुछ कॉलेजों में हिजाब बैन किए जाने के बाद मुस्लिम छात्रा इसका विरोध कर रही हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, छात्रों के हिजाब को उनकी शिक्षा में आड़े आने देकर हम भारत की बेटियों का भविष्य खराब कर रहे हैं। माँ सरस्वती सभी को ज्ञान देती है, वो भेदभाव नहीं करती। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई Z श्रेणी की सुरक्षा को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है।
दरअसल असदुद्दीन ओवैसी पर हमले को देखते हुए केंद्र सरकार ने शुक्रवार को हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के कमांडो के जरिए जेड श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराने को कहा था, लेकिन अब असदुद्दीन ओवैसी ने इस सुरक्षा को खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि एक दिन पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी की कार में गोली लगने की घटना हुई थी। असदुद्दीन ओवैसी ने मेरठ से दिल्ली लौटते समय छजरसी टोल गेट पर अपने ऊपर हुए हमले के बारे में कहा, मैं मौत से नहीं डरता, मुझे जेड श्रेणी की सुरक्षा नहीं चाहिए, मैं इसे स्वीकार नहीं करता, मुझे ए श्रेणी का नागरिक बनाएं, मैं चुप नहीं रहूँगा। जामिया मिल्लिया इस्लामिया द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार जामिया मिल्लिया इस्लामिया समग्री रसायन विज्ञान विभाग सहायक प्रोफेसर डॉक्टर अफाना रियाज को रसायन विज्ञान विभाग में उनकी महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए सीवी रमन वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार के हिस्से के रूप में उन्हें 25,000 रुपये की राशि दी जाएगी। 12वां समारोह इस अवसर पर यह पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम करने के फैसले का स्वागत करते हुए मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने शुक्रवार को मांग की कि 11वीं सदी के शासक राजा भोज के सम्मान में राज्य की राजधानी भोपाल का नाम बदलकर भोजपाल रखा जाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक दिन पहले ट्वीट कर कहा था कि केंद्र सरकार ने राज्य के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम और बाबई कस्बे का नाम बदलकर प्रसिद्ध हिंदी कवि और पत्रकार माखनलाल चतुर्वेदी के नाम पर माखन नगर करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। जम्मू कश्मीर और दिल्ली एनसीआर में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान तजाकिस्तान सीमा क्षेत्र में था। हालांकि संपत्ति के नुकसान, चोट या मौत की कोई रिपोर्ट अभी तक दर्ज नहीं हुई है। भूकंप को लेकर उत्तर प्रदेश के नोएडा में कुछ लोगों ने ट्वीट किया कि कम से कम 20 सेकंड के लिए ज़मीन हिल गई। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने ट्वीट किया कि अफगानिस्तान ताजिकिस्तान सीमा क्षेत्र में सुबह 9:45 पर 5.7 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप की गहराई 181 किलोमीटर थी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर साउथ के विधायक बंडप्पा काशिमपुर जनता दल सेकुलर के कोर कमेटी के चेयरमैन बनाए गए। केपी न्यूज़ के संस्थापक निर्देशक मोहम्मद अयाज खान ने किया सम्मान और दी बधाई। मोहम्मद नवाज खान और मोहम्मद फिरोज खान भी रहे साथ। कर्नाटक के कई कॉलेजों में फैला हिजाब पहनने के अधिकार को लेकर छात्राओं का विरोध। छात्राओं के समर्थन में उतरे छात्र। आंध्र प्रदेश में नए वेतन संशोधन के खिलाफ सरकारी कर्मचारियों का अनोखा विरोध, उल्टा चलकर किया प्रदर्शन। असदुद्दीन ओवैसी ने जेड श्रेणी की सुरक्षा लेने से किया इनकार, कहा मैं मौत से नहीं डरता, मुझे जेड श्रेणी की सुरक्षा नहीं चाहिए, मुझे ए श्रेणी का नागरिक बनाएं। जामिया मिल्लिया इस्लामिया की डॉक्टर अफान रियाज ने जीता 2021 का सीवी रमन यंग साइंटिस्ट अवार्ड। अफगानिस्तान में भूकंप के बाद जम्मू कश्मीर समेत दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए झटके। केपी न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़ 24/7। धन्यवाद।